जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, उनका नाम है प्रोफेसर श्री माधोलाल जी। प्रोफेसर माधोलाल जी बचपन से ही भक्ति के संस्कार के साथ जन्म लिए थे। आपका जन्म सन 1899 में कायस्थ परिवार में हुआ था, जो भक्ति से ओतप्रोत था। आपके पिता अर्थात दादाजी गंगा जी के अनन्य भक्त थे। गंगा मैया ने साक्षात दर्शन दिए थे उन्हें एक बार। आपके पिता श्री आनंदीलाल माथुर जी और माता श्रीमती जानकी देवी जी उसी तरह भक्ति भाव से संपन्न थे। इसीलिए माता पिता में जब भक्ति थी तो वही संस्कार बालक में हुए। तो भक्ति महारानी की बालपन से ही आप पे अपार कृपा थी। बचपन से ही माधोलाल जी ने ठाकुर जी की शरणागति स्वीकार कर ली थी। हर एक कार्य पूर्ण होने से पहले ही ठाकुर जी पे सौंप दिया करते थे। ठाकुर जी की आश्रित रहना उन्होंने बालपन से सीखा था। पढ़ाई लिखाई में भी वे ठाकुर जी पर ही निर्भर रहते थे। पढ़ते समय ठाकुर जी के सामने बैठ जाया करते थे। वही सब पढ़ पढ़ के ठाकुर जी को सुनाया करते थे। अपनी चैप्टर्स भी ऐसे याद करते थे, ऐसे ठाकुर जी को सुनाते थे जैसे ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हो। यदि पाठ में कुछ समझ नहीं आता था तो समझाने के लिए भी ठाकुर जी से ही कहते थे। ठाकुर जी की भी कृपा ऐसी होती थी कि अचानक से वो समझ में आ जाता था। ऐसे ही बहुत प्रेम से पढ़ाई आदि चल रही थी, लेकिन भक्ति के संस्कार थे। मन में इच्छा हुई ठाकुर जी की और एक कदम और बढ़ाने की, दीक्षा लेने का मन बनाया। तो 16 वर्ष की आयु में आपने अयोध्या जी के हनुमत निवास के महंत श्री गोमती दास जी महाराज से दीक्षा ग्रहण की। गोमती दास जी महाराज भी अद्भुत संत। उन पे हनुमान जी की विशेष कृपा थी। बड़े प्यारे से हनुमान जी हैं उनके, बड़े छोटे से मधुर, बहुत ही प्यारे। कहते गोमती दास जी महाराज तो सदा अपनी गोद में हनुमान जी को रखते थे। वात्सल्य भाव था उनका हनुमान जी के प्रति। कभी हनुमान जी ने चाहा तो इनका भी चरित्र श्रवण कराएंगे। गोमती दास जी को तो सदैव हनुमान जी का सानिध्य मिला, उनकी कृपा का उनको प्रतिपल अनुभव हुआ। गोमती दास जी महाराज के विषय में तो एक बार अमेरिकन लेखक अर्नेस्ट वुड ने लिखा था, ही इज द मैन हु गिव्स एवरीथिंग एंड टेक्स नथिंग। अर्थात ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो देते ही देते हैं, लेते कुछ नहीं। तो गुरुदेव का ये स्वभाव, ये गुण माधवदास जी में भी आया। माधवलाल जी भी देना ही जानते थे, लेते कुछ नहीं थे। दीक्षा आदि के बाद वापस आ गए अपने स्थान पर जयपुर में। तो अब सन 1920 में इन्होंने बीएससी की परीक्षा पास की और अजमेर के एक हाई स्कूल में शिक्षक हो गए। 3 साल बाद 1923 में उनकी नियुक्ति जयपुर के महाराजा कॉलेज के भौतिक शास्त्र विभाग में डेमोन्स्ट्रेटर के पद पे हो गई। तभी से वे वहाँ के प्रोफेसर कहलाए जाने लगे। उस समय कॉलेज के जितने अध्यापक होते थे उन्हें स्टेट के सब लोग भी प्रोफेसर ही कहा करते थे। तो इसीलिए अब सब इन्हें केवल माधोलाल जी नहीं, प्रोफेसर माधोलाल जी कहा करते थे। कुछ समय बाद वे महाराजा कॉलेज से ही एमए गणित की परीक्षा में बैठ गए और द्वितीय श्रेणी में वो परीक्षा पास भी हुए। लेकिन इस कारण कॉलेज के प्रिंसिपल को बड़ा अचंभा हुआ। प्रिंसिपल थे के.एल. वर्मा जी। वे बड़े हैरान हुए कि ये कैसे संभव है। हैरानी इस बात की नहीं थी कि ये मैथमेटिक्स में इतने कुशाग्र कैसे हो गए और परीक्षा में सेकंड डिवीजन से कैसे पास हो गए। हैरानी इस बात की थी कि ये तो बड़े कुशाग्र बुद्धि हैं, तो इन्हें तो किसी भी सब्जेक्ट में चाहे प्रथम श्रेणी से पास होना चाहिए। ये सेकंड डिवीजन से कैसे पास हुए। उन्हें लगा जरूर कुछ घोटाला हुआ है परीक्षा में। उन्होंने परीक्षा परिणाम का पुनः मूल्यांकन करवाने के लिए आगरा यूनिवर्सिटी भेज दिया इन्हें। अब यूनिवर्सिटी में जितने मैथ्स के प्रोफेसर थे उनका एक बोर्ड बनाया और उन्होंने फिर से इनका पेपर चेक किया, सब देखा और उसके बाद इन्हें प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ घोषित कर दिया। तब तो प्रिंसिपल बहुत प्रसन्न हुए। माधवलाल जी
एक समर्पित भक्त थे जिनके यहाँ ठाकुर जी बिक चुके थे। वैसे तो वो महाराजा कॉलेज जयपुर के भौतिक विज्ञान विभाग के डेमोन्स्ट्रेटर थे। लोग उन्हें प्रोफेसर कहते थे, लेकिन वास्तव में वे तो नौकर थे श्री सीताराम जी के। उनके घर में श्री सीताराम जी के श्री विग्रह थे। हर समय वे उनकी सेवा परिचर्या किया करते थे। उनके जीवन का मूल केवल श्री सीताराम जी के चरणारविंद था। वे जो भी करते केवल राम जी की सेवा के उद्देश्य से ही करते। उनका खाना पीना सोना जगना, अपने शरीर की रक्षा करना, कॉलेज में नौकरी करना, जो कुछ भी वे कर रहे थे सबका उद्देश्य केवल एक ही था, श्री सीताराम जी की चरण कमलों की सेवा। उसके अतिरिक्त वे कुछ जानते ही नहीं थे। वे श्री सीताराम जी की सब सेवा स्वयं किया करते थे, अपने हाथों से अभिषेक करना, नहलाना, श्रृंगार करना, भोजन बनाना, भोजन करवाना, आरती करना, पद गा गा कर श्री सीताराम जी को रिझाना, सब करते थे वे। बेशक लोगों को देखने में लगता है कि ये श्री विग्रह की सेवा करते थे, लेकिन उनके लिए तो श्री सीताराम जी साक्षात थे। साकेत विहारी श्री सीताराम जी थे। भोजन का एक एक ग्रास अपने हाथ से उनके मुख में दिया करते थे और उसके बाद प्रसादी स्वरूप में अलग थाल में रख दिया करते थे। अंग में इत्र लगाते थे। स्पर्श करते ही उनके शरीर में कंपन होने लगता था, रोमावली खड़ी हो जाती, विह्वल हो जाया करते थे। आरती उतारते समय उनके स्वरूप का दर्शन करते भाव विभोर हो जाते थे। देह संभालना भारी पड़ जाता था उनको। गाते गाते उनका गला रुंध हो जाता था, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लग जाती थी। वे श्री सीताराम जी के इतने निकट थे कि उनके मन तक की बात जान लिया करते थे। अक्सर जब श्री सीताराम जी का प्रसाद ग्रहण करने की बारी आती थी, बिना पाए ही वे बता दिया करते थे कि ठाकुर जी को क्या ज्यादा प्रिय लगा, किसमें मीठा ज्यादा है, किसमें कम है, किसमें नमक ज्यादा है, किसमें कम है, ठाकुर जी को कब क्या पहनना है, कब क्या आवश्यकता है, सब की सुध वे रखते थे। सबका भान उन्हें हो जाया करता था। उनकी सेवा मधुर भाव की थी और उन्हें वे भाव सिद्ध हो गया था। वे श्री सीताराम जी की अष्टयाम मानसी सेवा किया करते थे। उनकी मानसी सेवा चलते फिरते हमेशा चलती ही रहती थी। कभी कभी उसमें इतने डूब जाते थे कि साइकिल पे जाते हुए ऊंचे नीचे रास्ते का भी ज्ञान नहीं रहता था। गिरने की संभावना हो जाती थी, लेकिन तब श्री राम जी उनकी सहायता करते थे। वे सदा उनके आगे पीछे रहते थे, उनकी रक्षा किया करते थे। कभी कभी कॉलेज में प्रयोगशाला में जब छात्र उनकी देख रेख में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते थे, परीक्षण कर रहे होते थे, तो उनका ध्यान ऐसा लग जाता था कि वे चुपचाप एक स्थान पे आके नीचे करके खड़े रह जाते थे। उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता था। छात्र भी थोड़ा थोड़ा समझते थे, विघ्न नहीं डालते थे इनके ध्यान में। कभी कभी लोगों से बात करते करते उनका ध्यान ठाकुर जी के चरणों में चला जाता था, उनकी लीला की ओर मुड़ जाता था। उनकी भाव मुद्रा चेंज हो जाती थी, बातचीत के तरीके में बदलाव आ जाता था। साधारण लोगों को सांसारिक विषयों से मन खींच कर ठाकुर जी की ओर लगाना पड़ता है, क्योंकि मन बार बार सांसारिक विषयों में चला जाता है, लेकिन उनके मन की स्वाभाविक गति अलग थी। वे सदा ठाकुर जी के ध्यान में लीन रहते थे। खींचकर मन को संसारिक कार्यों में लगाना पड़ता था, जिससे बाकी सेवाएं भी हो सके, लेकिन उनका मन बार बार जबरदस्ती ठाकुर जी के चरणों में चला जाता था। प्रोफेसर माधव लाल का अपने प्रोफेसर रूप में रहना मुश्किल होता था। वे रहते थे एक सिद्ध सखी के स्वरूप में, अपने प्राण श्री जुगल सरकार की सेवा में। इसलिए प्रोफेसर या डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने में कभी कभी चूक जाते थे। और तब उनकी जिम्मेदारी निभाने आते थे हमारे प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी, हमारे ठाकुर जी। ऐसा ही एक बार हुआ था। एक समय की बात, महाराजा कॉलेज में एक अद्भुत घटना घटी थी। प्रोफेसर माधुला भागते भागते आए कॉलेज में, भौतिक विभाग जा रहे थे और वहाँ के जो अध्यक्ष है MS सोनावाला, उनसे बोले, अरे सर मुझे बहुत देर हो गई, आप आज मेरी छुट्टी लगा दीजिए। अब वो सोचें कि ये क्या कह रहे, देखते ही रह गए। बोले, क्या कह रहे हो तुम? इन्होंने कहा, सर आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत लेट हो गया हूँ आज, इसलिए आज की मैं लीव ही अप्लाई करना चाहता हूँ। अब वे कहे, माथुर साहब आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आपने आज समय से आकर रजिस्टर पे साइन नहीं किए? क्या आपने क्लास नहीं ली?
इन्होंने कहा नहीं सर, आज मुझे लेट हो गया, मैंने ना साइन किए ना मैंने क्लास ली। पर एमएस सोनावाला ने कहा अरे ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने स्वयं देखा आपको रजिस्टर पे साइन करते हुए, मैंने देखा आपको क्लास लेते हुए। अब ये सुन के तो माधवलाल जी हैरान, कह रहे ये कैसे हो सकता है, जब मैं आया ही नहीं तो साइन कैसे हो सकते हैं। तब तो सोनावाला ने वो रजिस्टर मंगवाया, अटेंडेंस रजिस्टर, उसमें देखा माधवलाल के साइन, कहा देखो तुम्हारे ही साइन है ना ये। अब साइन देख के माधवलाल जी बहुत हैरान, सोचने लगे कि कहीं किसी और ने बनाकर तो नहीं कर दिए साइन मुझे बचाने के लिए। लेकिन सोनावाला ने कहा नहीं, मैंने खुद देखा तुम्हें साइन करते हुए। और तभी उन्होंने बुलाया स्टूडेंट्स को जिनकी क्लास थी, बुलाया और पूछा क्यों, आज माधुर सर ने तुम्हारी क्लास नहीं ली। सब बच्चों ने कहा जी सर लिया उन्होंने क्लास, और आज का तो लेक्चर भी बहुत विलक्षण था, देखो हमने नोट्स भी तैयार किए हैं लेक्चर के। अब लड़कों ने नोट्स दिखाए, अपना रजिस्टर दिखाया, तो ये देख कर तो माधवलाल जी बड़े हैरान, नोट्स तो उसी विषय के थे जिस विषय में आज पढ़ाना था। सब कुछ देख सुनकर तो बहुत हैरान हो गए थे, लेकिन ये रहस्य समझने में उन्हें देर नहीं लगी, पता लग गया कि किसकी कृपा है ये। अब तो हृदय उनका विह्वल हो गया, भाव की एक प्रचंड लहर दौड़ पड़ी, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, शरीर पुलकित हो गया। किसी प्रकार अपने भाव को संभाला उन्होंने और अपने रूम में चले गए। सोनावाला और छात्रों को तो यही लगा शायद माधवलाल जी की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वे शायद भूल गए क्लास लेकर। लेकिन माधवलाल जी को तो पता था कि आज ठाकुर जी की कुछ अलग कृपा हुई है। असल में उस दिन माधवलाल जी ठाकुर सेवा में इतने तल्लीन हो गए थे कि उन्हें समय का कुछ ज्ञान ही नहीं रहा था, और ठाकुर जी ने भी उन्हें परेशान नहीं किया, ठाकुर जी को तो आनंद आ रहा था। तो ठाकुर जी उनका रूप धारण करके उनकी ड्यूटी निभाने आए थे कॉलेज में। लेकिन क्या ठाकुर जी ऐसा भी करते हैं, दूसरे का रूप धारण करना, उसके जैसा अभिनय करना, उसके साइन कर देना, क्या ये ठीक बात है? यहाँ पे संसारिक रूप से तो ये दंडनीय अपराध है, तो क्या हमारे ठाकुर जी को ये सब शोभा देता है? ठाकुर जी तो अपने प्यार प्यारे भक्तों के लिए क्या नहीं करते। उनके भक्त जब उनका पूर्ण रूप से आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, अपने आप को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देते, तो ठाकुर जी भी अपने भक्तों के हाथ बिक जाते हैं। उनके लिए ऐसा कोई कर्म नहीं जिसे करने के लिए वे प्रस्तुत ना हो जाए अपने भक्तों के लिए। वे धर्म अधर्म कर्म विकर्म कुछ नहीं जानते, वे केवल जानते हैं अपने भक्तों की सेवा करना, उनके योग क्षेम का वहन करना। वही वे करते हैं जिससे उनके भक्तों को सुख मिल सके, अपने भक्तों को सुखी करना ही जानते हैं वे। उन्होंने स्वयं कहा मद भक्ता नाम विनोदार्थ करोमि विविधा क्रिया। तो ऐसे ठाकुर जी हैं जो अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी स्वरूप धारण कर सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं, जैसा कि माधवलाल जी के लिए किया आज। माधवलाल जी भी लेकिन कोई साधारण भक्त तो ही थे, वे तो ठाकुर जी के परम प्रिय भक्त थे, खूब प्रेम रखते थे ठाकुर जी, अपना सर्वस्व ठाकुर जी को ही मानते थे। केवल ठाकुर जी से ही प्रेम नहीं करते थे, वे ठाकुर जी के प्यारे संतों से भी प्रेम करते थे, इसलिए ठाकुर जी को और अधिक प्रिय थे। वे अपने वेतन का भी अधिकांश भाग ठाकुर जी की और संतों वैष्णवों की सेवा में खर्च किया करते थे। सभी संप्रदाय के संत, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, वे उन्हें प्रिय थे। वे सबका संग करते थे, सबकी सेवा के लिए अपना हाथ खुला रखते थे। अयोध्या जी, वृंदावन, चित्रकूट के संत तो प्राय उनके घर आते जाते रहते थे, परंतु जयपुर के सिद्ध संत मास्टर गंगा बख्शी जी से उनका बड़ा विशेष निकट का संबंध था। उनका वे वैसा ही आदर करते थे जैसे अपने दीक्षा गुरु श्री गोमती दास जी महाराज का करते थे। उनका संग वे नित्य सुबह शाम दोपहर जब भी संभव किया करते थे, उनके बिना वे रह नहीं सकते थे। वे उनके गुरु तुल्य होते हुए भी एक मार्मिक सखा के स्वरूप में थे। दोनों एक दूसरे से अपने आंतरिक भजन की बातें कहा करते थे, खूब रस लिया करते थे। माधवलाल जी की उपासना में नाम जप, मानसी सेवा और प्रकट सेवा की प्रधानता थी। उनके घर में प्राय उत्सव होते ही रहते थे। वे राम नवमी, गुरु जयंती, राम जानकी जी का विवाह महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते थे।
इसके अलावा दशहरा, दीपावली, बसंत पंचमी, होली, हनुमान जी का प्रकट उत्सव, उन सब में भी खूब उत्सव किया करते थे। उन्होंने ही जयपुर में श्री रामानंदाचार्य जी की जयंती प्रतिवर्ष मनाने की नींव डाली थी। उनके लिए रामानंदीय वैष्णव मंडल की स्थापना की थी। जयंती में 9 दिन तक मानस जी का पाठ होता था। गायन, कीर्तन, संत उपदेश आदि खूब आनंद रहता था। 9वें दिन रामानंदाचार्य जी की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती थी और अंत में गलता जी में उत्सव और संत आराधन के साथ पूर्ण आहुति होती थी इस उत्सव की। इन सभी उत्सवों का उद्देश्य केवल एक ही होता था कि अपनी आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ जन साधारण को भी ठाकुर जी की याद दिलाना, सब में भक्ति का संचार करना। तो माधोलाल जी को उत्सवों से बहुत लगाव था। वे उत्सव के दिन यदि जयपुर से बाहर भी होते थे तो सूक्ष्म शरीर से उत्सव में सम्मिलित होते थे। इसका पता एक बार चला। एक समय के बाद रामानंदाचार्य जी की जयंती उत्सव था, परंतु माधोलाल जी उस समय अयोध्या जी में थे। परंतु वहां रहकर भी सूक्ष्म शरीर से वे जयपुर आए उत्सव में सम्मिलित होने। परंतु जब उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया सीताराम जी के, तो देखा कि वहां कोई है ही नहीं और वापस लौटकर वो अयोध्या जी पहुंच गए अपने सूक्ष्म शरीर से ही। उन्हें समझ नहीं आया कि ध्यान में हम गए मंदिर, लेकिन वहां कोई दिखा क्यों नहीं, उत्सव क्यों नहीं हो रहा, कुछ नहीं आभास हुआ, कुछ समझ नहीं आया। तभी उन्होंने अपने एक वैश्य मित्र को पत्र लिखा और पत्र में पूछा गया कि मैं ठीक समय पे सीताराम जी के मंदिर पहुंचा, लेकिन किसी को वहां पाया ही नहीं, तो लौट आया, क्या हुआ आखिरकार? कृपा करके हमें बताइए, क्या उत्सव का समय बदल गया था या कुछ और गड़बड़ी हो गई? तब तो उस वैष्णव मित्र ने पत्र का उत्तर दिया और बताया कि सचमुच उस दिन उत्सव देर से आयोजित किया गया था। तब पता चला बाकी सबको कि सूक्ष्म शरीर से माधोलाल जी उत्सवों में शामिल हुआ करते हैं। पर क्या माधोलाल जी गृहस्थ थे या वैरागी संत? अगर गृहस्थ थे तो कैसा था इनका परिवार? क्या सांसारिक विपदाओं का सामना इन्होंने भी किया या ठाकुर जी की कृपा से सुगमता से भक्ति मार्ग पर ही रहे? ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।